in the Venn diagram shade the subset P union Q. अब देखो P union Q जो है वो कहाँ पे है, everything of P and everything of Q combined, right? अब साथ ही उसने कह दिया intersection with R complement. R complement basically is everything outside of R. Everything outside of R in a separate color. Hold on. Let me choose different color. Everything outside of R. This is everything outside of R. Where does this overlap? यूनियन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कंबाइन, ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है ओवरलैप. तो जो कंबाइन वाला पार्ट तो हमने ग्रीन में कर दिया, जो ओवरलैप वाला पार्ट है वो अब हम करेंगे कि जी इसमें से कौन सा पार्ट ओवरलैप कर रहा है. तो वो आप देख पा रहे हो कि सिर्फ ये यहाँ पे दोनों डिज़ाइन हैं, पिंक भी और ग्रीन भी. तो दैट्स योर आंसर. पी यूनियन की पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट. तो इफ़ आई वर टू अरेंज एवरीथिंग एल्स, दिस इज़ व्हाट इट वुड लुक लाइक. आपने सिर्फ वो जो हाईलाइट हुआ है वो पार्ट रहने देना, ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 42 पीपल, let's try to make that group over here. In a group of 42 people we have 30 people who speak Spanish. तो Venn diagram बना लेते हैं, it's easier to understand it like that. 30 people speak Spanish, ये Spanish वाला ग्रुप कर लेते हैं. And there is a certain group who speaks French. अब 30 + 20 यार एक ऐड करें तो 50 बन जाता है, और हालांकि 42 पीपल होने चाहिए. तो कुछ ओवरलैप कर रहा है, तो लेट्स डू सम कैलकुलेशंस. आप कहते हो 30 + 20 इज़ हाउ मच, 50. अब 42 माइनस कर लो तो यू विल कम अप विद अ नंबर विच इज़ कॉमन. अब स्पेनिश में 8 अगर निकल जाए तो बाहर ओनली स्पेनिश वाले कितने रह गए, यू गोइंग टू से 30 - 8 विच इज़ 22. 30 - 8 22. अब ओनली फ्रेंच वाले कितने रह गए, यू गोइंग टू से 20 - 8 विच इज़ 12. तो ये आपका स्पेनिश और फ्रेंच आ गए. तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, वो यही है. इससे ज़्यादा अगर आप एक्सपैंड करो तो आप इक्वेशन ब्रेक करने लग जाते हो. आप 42 का नंबर क्रॉस कर रहे हो, तो यू कैन नॉट डू दैट. यू हैव टू स्टे इनसाइड 42. फाइंड द स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक नाइदर स्पेनिश नॉर फ्रेंच. तो इसका सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है. वो आपको बेसिकली जब कह रहे हैं ना नाइदर, तो बेसिकली ही वांट्स कि जो बाहर नंबर है ना यहाँ पे समवेयर ओवर हेयर विच इज़ यूजुअली रिटन इनसाइड द यूनिवर्सल सेट बट किसी सर्कल में नहीं होता. तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली कोशिश ये करोगे कि यार पूरे फ्रेंच वाले सर्कल को इसके अंदर फिट कर दो. वाई इज़ दैट, आप कहोगे जी ओवरलैप करते हैं, वही बच्चे जो फ्रेंच लेते हैं वही स्पेनिश वाले भी हैं, तो आप पूरा फ्रेंच वाला सर्कल इसके अंदर फिट करने की कोशिश करोगे. वाई इज़ दैट, 20 कम है, स्पेनिश से कम है, तो स्पेनिश वाला सर्कल बड़ा है ना. तो हम कहेंगे जी ठीक है, ये फ्रेंच वाले 20 हैं, और ये वही लोग उठ के चले जाते हैं स्पेनिश क्लास में. तो जो बाहर स्पेनिश के रह जाएंगे वो कितने होंगे, 10. वाई, बिकॉज दे नीड टू ऐड अप एंड बी इक्वल्स टू 30. तो जब भी लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट पॉसिबल वाला क्वेश्चन हो रहा हो ना, तो उसमें आपने इधर यू हैव टू मोस्टली हैव टू मूव द सर्कल इनसाइड द अदर सर्कल टू फिट इन एज मेनी पीपल एज यू कैन विद द सेम क्वांटिटी, स्टेइंग इनसाइड द सेम क्वांटिटी. तो आप बताओ 42 की हमारे यूनिवर्सल की लिमिट थी, हमने तो 30 से ही काम चला लिया. हमने कहा जी यही फ्रेंच वाले 20 उठ के स्पेनिश में भी चले जाते हैं, और सिर्फ स्पेनिश वाले सिर्फ 10 हैं. तो बाहर कितना नंबर रह गया, यू गोइंग टू से 42 - 30. ये 30 कहाँ से आया, 20 और 10 को प्लस करके. तो हाउ मेनी डू वी हैव आउटसाइड, 12. दिस इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक नाइदर स्पेनिश नॉर फ्रेंच.